चलिए आज जो पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, ये एडवांस का है। देखिए नंबर सिस्टम, सबसे पहले बात करें तो नंबर की। ये जो नंबर है, सबसे पहले बात क्या करेंगे नंबर सिस्टम में, नंबर की। तो नंबर को यहाँ देखिए दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। किसमें किसमें? आपका जो नंबर है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है रियल नंबर, पहला क्या है रियल नंबर, और दूसरा जो है यह आपका है इमेजिनरी नंबर। पहला क्या है रियल नंबर और दूसरा क्या है इमेजिनरी नंबर। देखिए रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक, सॉरी, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या हो गया, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। आप 6 7 में पढ़े होंगे रियल नंबर, नंबर सिस्टम जो है नंबर को जो बांटा है वहाँ पढ़े होंगे, लेकिन याद नहीं होगा तो फिर से एक बार देख लीजिए कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर किसको कहते हैं, वो सभी संख्याएं जिनको जो है नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जाता है उसको जो है क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर उसको कहते हैं जिसे नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता, उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब देखिए क्या बताएं आपको कि रियल नंबर क्या है, वो सभी संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। क्या है, वो सभी संख्या जिन्हें नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। जैसे देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, √3 हो गया, ये सब नंबर जो है इसको रियल नंबर कहते हैं। अब वो यह सब जो संख्या है इसको नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। आपका एक डाउट होगा कि नंबर लाइन ये क्या है, नंबर लाइन क्या होता है, कहाँ पर नंबर लाइन में लिखा जा सकता है। चलिए आगे बताएंगे कि नंबर लाइन क्या होता है, पहले ये देखिए। और इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर का डिफिनेशन देखिए, वो सभी संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता है उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। लिख लीजिए, वो सभी संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता है। समझ गए? देखिए नंबर को पहले दो भागों में बांटे, क्या, रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर किसको कहते हैं, वो सभी संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। अब जो है आपको नंबर लाइन पहले बताएंगे कि नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है, मिटाते हैं। अब देखने वाले हैं क्या नंबर लाइन क्या होता है। अरे मोहब्बत के नशे में उसे खुदा कह डाला, उन्होंने भी कह दिया खुदा किसी एक का थोड़ी होता है। नंबर लाइन देखिए,
माइनस इन्फिनिटी, ये जो होता है आपका प्लस इन्फिनिटी, बीच में जो रहता है वो 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 4। इसको क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? नंबर लाइन। क्या कहते हैं? नंबर लाइन। अब याद आया क्या था नंबर लाइन? इसको क्या कहते हैं? नंबर लाइन। अब देखिए जैसे कि हम क्या लिखे थे उदाहरण में कि 1 लिखे थे, तो 1 देखिए नंबर लाइन पे है, यहाँ पे 1 है, ठीक। अब फिर क्या था? 2 था, 2 भी नंबर लाइन पर है, 3 था, 3 भी नंबर लाइन पर है। अब आपका कहना होगा कि अच्छा 1/3 लिखिए, तो कि 1/3 जो है यह कहाँ पर होगा? इस नंबर लाइन में। तो 1/3 मतलब जो है एक का जो है यहाँ से 0 से 1 जो है, 0 से 1 यहाँ ये कितना हो गया? डिस्टेंस 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1। अब कह रहा है कि 1 को 3 भाग में बांटिए। किसको? 1 को 3 भाग में बांटिए। देखिए इसको 3 भाग में बांट दीजिए, 1 2, 1 2 3। देखिए 3 भाग हो गया, और 3वां भाग का कौन सा कह रहा है? 3वां भाग का कौन सा? 3 में से 1 लीजिए। अब देखिए 1 2 3 में भाग से यहाँ हो जाएगा, यह जो आपका हो गया कितना? 1/3। देखिए 3 में से 1, 3 को ले लिए और उसका 1 यानी कि यहाँ पे होगा, यह जो आपका है 1/3। समझे? यह आपका क्या हो गया? 1/3। फिर देखिए आप कहिएगा, मान लीजिए कि 1/5 कहिएगा। अच्छा 1/5 जो है नंबर लाइन पर कहाँ होगा? आपका कहना होगा, देखिए अभी 1/5 मतलब क्या हुआ? 1/5 का मतलब कहना क्या हुआ कि 1 को जो है 5 भाग में पहले बांट दीजिए। किसको? 1 को पहले 5 भाग में बांटिए। देखिए मान लेते हैं कि 1 जो है यहाँ पे, ठीक, 1 को क्या कहा है? पहले 5 भाग में बांटिए। 1 को जो है टोटल नीचे कितना 5 है ना, तो 5 भाग में से 1 भाग, 5 भाग में से 1 भाग। अब देखिए 1 को जो है 5 भाग में बांटिए, 1 2 5 भाग हो गया, 1 2 3 4 5। समझ गए? अब यहाँ हो गया आपका, ये आपका 5 भाग हो गया। इसमें से हमको कौन सा लेना है? 5/1 मतलब 5 में से 1 क्या लेना है? 5 भाग कर देना, और यह जो आपका हो गया 1/5 हो गया। 5 भाग टोटल है, टोटल में से 1/5 यानी कि 5 में से 1। देखिए 5 भाग है, उसमें से 1 यह हो गया 1/5। समझ गए? इसको क्या कहते हैं? नंबर लाइन। ठीक है, शायद ये सब समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए और एक बात समझ लीजिए, जीरो जो है, जीरो की जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, मेंस में प्री में आया था कि जीरो जो है ये क्या है? जीरो इज ए पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर? आप बताइए जीरो क्या है? तो जीरो इज नाइदर, लिख देते हैं, जीरो की बात देखिए क्या कर रहे थे, तो जीरो भी समझ लीजिए। जीरो जो है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो जो है ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। समझे? जीरो को याद रखिएगा, यहाँ इसको नोट करके लिख लीजिए कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? नंबर लाइन। देखें 1 2 3, इसके आगे जो है चलते रहेंगे कहाँ तक जाएंगे भाई? तो इन्फिनिटी तक। अब इधर बात करें तो जीरो के बायां साइड, जीरो के बायां साइड आइएगा तो आपको -1 -2 -3 -4 जैसे जैसे कहाँ तक जाइएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक, और जीरो की एक बार याद रख लीजिएगा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव। यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जीरो जो है या पॉजिटिव है या इंटीजर। बहुत सारे आदमी के मन में यह भी होगा कि जीरो आखिर है क्या, पॉजिटिव है या निगेटिव है। बहुत सारा कमेंट करते हैं कि पॉजिटिव है निगेटिव। तो आज समझ गए कि जीरो जो है ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ठीक, लिखिए यहाँ तक।
इसके आगे बताते हैं। चलिए अब देखिए, वहाँ दो भाग में बांटे थे, किसको किसको, नंबर को। पहले रियल नंबर और दूसरा क्या था, इमेजिनरी नंबर। अब देखिए यहाँ पे रियल नंबर को बांटते हैं फिर दो भाग में। फिर रियल नंबर को जो है दो भाग में यहाँ बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन रियल नंबर का दो भाग है? पहला है रेशनल, रेशनल नंबर, और दूसरा है इर्रेशनल। इसको कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक, इसको कहते हैं रेशनल नंबर को परिमेय संख्या, और इर्रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या? ठीक, अब देखिए क्या है, रियल नंबर के यहाँ भी दो भाग में बांट कर पढ़े, क्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, और इरेशनल मतलब हो गया अपरिमेय संख्या। अब देखिए कहिए कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर के बारे में समझिए, वो सभी संख्याएं जिनको पी व क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या? समझिए फिर से, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, वे सभी संख्याएं जिनको पी व क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे रेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर वे सभी संख्याएं जिनको पी व क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन एक बार लिख लीजिए। वे सभी संख्याएं जिन्हें पी व क्यू के फॉर्म में या रूप में लिखा जा सकता है। समझे? वे सभी संख्या जिन्हें पी व क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। जहां लिख लीजिए, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान जो है वो जीरो नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, अपरिमेय संख्या की बात करें तो वे सभी संख्याएं जिनको पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, वे सभी संख्याएं जिनको पी व क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको लिखा जा सकता है पी व क्यू के फॉर्म में उसको रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, पी व क्यू के फॉर्म में किसको किसको लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए दो, दो को लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, तो पी व क्यू के फॉर्म में। देखिए कुछ ना है तो बटे में एक है, समझ गए, यह हो गया पी, यह हो गया क्यू। इसको पी व क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका, दो परिमेय, दो जो है परिमेय संख्या होंगे। अब देखिए तीन, देखिए तीन को लिख सकते हैं। तीन या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, बताइए। परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि देखिए बटे में कुछ ना है तो एक है, यह आपका परिमेय संख्या। अब देखिए जैसे कहिएगा कि रूट तीन बताइए, तो जरा बहुत बोल रहे थे आप। अब रूट तीन कहिएगा तो कुछ ना है बटे में तो क्या है, एक है, इसको भी परिमेय संख्या कहेंगे। समझ गए? अब जैसे कि कहिएगा कि अच्छा बहुत बोल रहे थे आप, 0.7 बताइए, तो है कि नहीं है रेशनल नंबर। तो ठीक है, देखिए क्या करेंगे, ये दशमलव है, इसको उड़ाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, पी व क्यू के फॉर्म में आ गया। यह भी जो है आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। यह भी क्या आ गया, रेशनल नंबर। लेकिन 0.7 इसको क्या कहेंगे, डेसिमल कहेंगे। डेसिमल में है ना, तो डेसिमल भी आगे बढ़ा बताएंगे आपको कि डेसिमल क्या है, ये डेसिमल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सब सभी संख्या जो है जिनको पी व क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है
उसको जो है रेशनल नंबर का कहेंगे, और इरेशनल नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे हम देखिएगा क्या हो जाएगा कि जैसे में आपका हो जाएगा 0.55, कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि देखिए 0 पॉइंट या वे सभी संख्या। हाँ, तो एग्जांपल इसका ले लीजिए, क्या हो जाएगा इसमें देखिए क्या था, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, और इसको जो है इसको लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जबकि यह जो है वे अपरिमेय संख्या, इसको जो है पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इसका क्या होता है, यह देखिए एग्जैक्ट मान है, ठीक है, यह जो है आपका 2 3 रूटीन, या आपका यह जो है आपका एग्जैक्ट मान है, जबकि इरेशनल नंबर का जो है एग्जैक्ट मान निकलता ही नहीं है। क्या एग्जैक्ट मान निकलता ही नहीं है, ठीक। इसका जो है समझे, अपरिमेय संख्या का जो है यह जो है एग्जैक्ट मान निकलता ही नहीं है। जैसे में देखिएगा कि √3 आपका हो गया 1.4, जैसे आपका √2 हो गया 1.4142, 1.4142, 1.4142, √2 का देखें, यह भी जो है मान आपका रुकता नहीं है, आगे चलते रहता है। तो यह जो है आपका अपरिमेय संख्या हो गया, वे सभी संख्या जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका एग्जैक्ट मान नहीं निकलता है, जैसे √2 आ गया आपका। अच्छा, यहाँ सॉरी देखिए यहाँ पे नहीं होगा, यह √3 जो है यहाँ नहीं होगा, समझे, कहा कि जो है √3 देखिए √2 √3 जो है इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है, सॉरी गलती हो गया था। तो √2 जो है यह एक आपका क्या नाम है, अपरिमेय संख्या। √3 भी जो है इसका मतलब 1.732, 1.732 होता है इसका, ठीक है, यह भी जो है रुकता नहीं है, √3 का भी मान पे। यह सब जो है आपका अपरिमेय संख्या है। कौन है, अपरिमेय संख्या। समझे, देखिए पहले क्या किए कि रेशनल नंबर को रियल नंबर को दो भाग में बांट कर पढ़े हैं। एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर उसको कहेंगे कि वे सभी संख्या जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब जो है देखिए 2/2 को लिख सकते हैं, 2/1, 3 को लिख सकते हैं, 3/1, 0.7 को लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा नीचे। यह सब जो है आपका रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर वे सभी संख्या जिनके पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इसका एग्जैक्ट मान होता ही नहीं। जैसे √2 देखिए 1.4142 जैसे जैसे रहेगा, फिर अब देखिए √3 है 1.732, जाते ही रहेगा, तो इसका मान जो है डेफिनेट नहीं होता है, निश्चित ही नहीं होता है, ठीक है। और यह जो है आपका डेफिनेट मान है, समझ गए, लिखिए यहाँ तक पहले। अभी और एक दो दशमलव इसका जो है ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि देखिए 0.777, चलिए इसको बताइए दिया ना आपको, लिखिए पहले यहाँ तक लिख लीजिए, सफिशियंट है यहाँ, इसके आगे बताते हैं। चलिए अब डेसिमल देखिए क्या होता है, क्या, अब बात करते हैं कि डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्या को भी जो है यहाँ पे 3 भाग में बांटा है। पहला कौन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, जो लगातार बार बार वही संख्या आ रहा है, रिपीट, यहाँ देखिए नाम से भी पता चल रहा है कि रिपीट कर रहा है। और यहाँ देखिए क्या है, तीसरा देखिए यह क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, या तो इसको कहते हैं रेकरिंग डेसिमल। पढ़े होंगे रेकरिंग, बोटमास में पढ़े होंगे रेकरिंग सबका, तो वही है रेकरिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, हिंदी में कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को हिंदी में कहेंगे अशांत पूर्णावर्ती दशमलव। और टर्मिनेटिंग दशमलव, शांत दशमलव, देखिए टर्मिनेटिंग मतलब जो है शांत दशमलव, हिंदी क्या हो गया, शांत दशमलव, मतलब थोड़ा दूर जाएगा फिर रुक जाएगा, अब नहीं फिर जाएगा, शांत हो गया। मतलब हिंदी के नाम से भी पता चलता है कि शांत हो गया, थोड़ा दूर गया फिर रुक गया। जैसे कि देखिए दशमलव के
कुछ अंक तक गया, फिर जो है क्या, एक अंक तक गया, फिर जो है ये खत्म हो गया, तो इसको लिख सकते हैं, दो दशमलव उड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। इसका देखिए, दशमलव उड़ाइएगा, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। इसको उड़ाइए, दशमलव उड़ाइएगा तो क्या हुआ है, 1 2 3 4, तो नीचे 4 अंक के बाद क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, 4 को जीरो आ जाएगा। समझे? देखिए कुछ देर तक चला, दशमलव के कुछ अंक तक चला, लेकिन फिर जो है रुक गया, शांत हो गया, उसी को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग दशमलव। देखिए फिर से समझिए, टर्मिनेटिंग दशमलव उसे कहते हैं जो थोड़ी दूर चला फिर रुक गया, थोड़ी दूर चला फिर रुक गया, उसी को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग दशमलव। देखिए थोड़ी दूर चला, दशमलव के एक अंक तक चला, फिर जो है रुक गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको कहते हैं जो दशमलव के बाद थोड़ा दूर चला फिर रुक गया, शांत हो गया, उसी को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का उदाहरण क्या हो गया, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा इसको देखिए देखियो, एक बात ध्यान दीजिए। अच्छा यह क्या कि यह जो है 23/10 पी वाई क्यू के फॉर्म में है, 23/10 पी वाई क्यू का फॉर्म में। देखिए यह हो गया आपका पी, नीचे क्या हो गया क्यू। तो आप याद कीजिए कि जो आप पढ़ रहे थे रियल नंबर को दो भाग में बांट कर पढ़ रहे थे, क्या क्या, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसको कहते थे, वे सभी संख्या जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल सभी को जो है पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो अच्छा, क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है यह भी एक परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। तो लिखिए यहाँ पे नोट देके, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल all terminating decimal are rational number, rational number। ठीक है, इसको लिख लीजिए कि ऑल टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख लीजिए यहाँ पे, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर। मतलब जो है टर्मिनेटिंग सभी संख्या, सभी टर्मिनेटिंग संख्या जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्या है, वह एक रेशनल नंबर है। ठीक, अब देखिए बात करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, या तो उसी को क्या कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग दशमलव का समझ गए हैं क्या होता है, कि दशमलव के कुछ अंक तक चला फिर वह रुक जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा। हिंदी भी है इसका कि शांत दशमलव, शांत। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो गया, थोड़ी दूर तक गया, दशमलव के कुछ अंक तक गया, फिर जो है रुक गया, उसी को क्या कहेंगे, शांत दशमलव। अब देखिए फिर से समझा अच्छा से कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, या तो उसको क्या कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल। अब देखिए जैसे कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। मतलब जो वही पुनरावृत्ति, देखिए क्या है, रिपीटिंग, क्या है, रिपीटिंग शब्द है ना, मतलब जो दशमलव के अंक के बाद जो है वह रिपीट करते रहेगा, एक एक अच्छा पैटर्न लेकर वो रिपीट करते रहेगा। जैसे देखिए एक लगातार पैटर्न लेकर, जैसे छुआ, देखिए छुआ बार 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 आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6। अच्छा इसी, या जो छो 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 जा रहा है, इसको तो एक पैटर्न लिया गया है कि सोचो कि इतना तो लिख नहीं सकते हैं सवाल में, तो इसको न लिखने के लिए यहाँ जो है इसका रेकरिंग का उपयोग किया गया है। किसका, रेकरिंग। या जो रेकरिंग आप ऊपर में दे दीजिएगा छो के ऊपर, तो मतलब जो है छो जो है चलते रहा है, चलते रहा है, चलते रहा है, क्या रिपीटिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। समझ गए? अब जैसे देखिए ये अभी इसको भी देखिए क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, देखिए एक पैटर्न है 7 2 7 2 7 2, फिर 7 2 आएगा, तो जो है जो संख्या रिपीट कर रहा है उसी पे जो है रेकरिंग लगाना, इसको कहते हैं रेकरिंग या बार कहते हैं, इसको रेकरिंग या बार कहते हैं। ठीक, 0.72 है, इस पर जो है रेकरिंग लगा दीजिए। ठीक, ये अब रुक गया, इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। देखिए फिर से, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव किसे कहते हैं, तो दशमलव के दशमलव के बाद जो है वह एक पैटर्न लेकर जो है बार 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 रिपीट करते रहेगा, उसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, अब देखिए अच्छा इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, यह बताइए, पी वाई क्यू के फॉर्म में, पहले आप बताइए इसको जो है पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताइए, कमेंट कीजिए तो। देखिए अब जैसे कि, अच्छा इसको दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा,
दशमलव यहाँ से रिमूव कीजिएगा तो एक अंक के बाद क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, कटा दीजिए, दो 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 से दो, दो तिया छो, दो पंचे 10, क्या हो गया 3/5, क्या हो गया 3/5। इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको भी देखिए क्या कीजिए, यहाँ दशमलव हटाइए, दो अंक के बाद जीरो, देखिए इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब हो गया कि ऑल सभी जो है असमान पूर्णावर्ती दशमलव पी बाई क्यू की इसको भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। वे सभी संख्या जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको रेशनल नंबर कहते हैं, समझे। तो इसको भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इसको भी जो है क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। लिखिए ऑल नॉन टर्मिनेटिंग लिख लीजिएगा, ऑल नॉन लिख दिया कि ऑल्टरनेटिंग डेसिमल यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल जगह ना है। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग डेसिमल आर, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, हाँ रिपीटिंग है, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर। या जो है मतलब असम पूर्णावर्ती दशमलव भी जो है वह एक परिमेय संख्या है, वह भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट कर रहा है और रिपीट भी कर रहा है, क्या कर रहा है, नॉन रिपीटिंग, लगातार वह संख्या चल भी रहा है। जैसे देखिए 0 यहाँ इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक, हम मिटा दिए, समझिए इसका एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत तो है, पहले अशांत है, और क्या, लगातार तो यह संख्या चल रहा है लेकिन एक पैटर्न के साथ जो है नहीं चल रहा है। देखिए ये पैटर्न के साथ चल रहा है, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 3। यहाँ इस 3 के बाद देखिए चलना था 4 5 6 7 8 9, लेकिन नहीं चल रहा है, यह अलग ही संख्या चल रहा है। तो इसका जो है मान एग्जैक्ट मान नहीं होता है, इसका मान एग्जैक्ट नहीं होता है, इसलिए दशमलव में यह चलता रहेगा चलता रहेगा। इस पर आप बार भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बार कहाँ, रेकरिंग कहाँ पे लगाया जा सकता है, एक निश्चित पैटर्न लेकर चले। कोई भी संख्या जो है दशमलव के बाद, तो वो निश्चित पैटर्न लेकर चले, उसको उस पर जो है आप रेकरिंग लगा सकते हैं। अब कोई निश्चित पैटर्न ही लेकर नहीं चल रहा है तो उस पर रेकरिंग भी नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए तो यह इसका मान एग्जैक्ट नहीं होता है, इसका मान एग्जैक्ट नहीं होता है। अब बात याद कीजिए, कुछ याद आया, इसका मान एग्जैक्ट नहीं होता है, याद आया कि √3 जैसे था, 1.732 जाते रहा था, तो इसको भी क्या कहते थे, अपरिमेय संख्या। क्या कहते थे, अपरिमेय संख्या, जिसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, जिसका एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो देखिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। लिखिए कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर, या जो है इरेशनल नंबर, समझ गए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल असंतनावर्ती डेसिमल, इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। एक बार फिर से समझिए तो अच्छा से। देखिए हम तो पहले से लिख के आए थे तब इतना देर लगा समझाने में, और नहीं लिखते हैं पहले से, अभी अपने से लिखते हैं कितना देर लगता है, इसीलिए पहले लिख के आए थे, ठीक है। देखिए फिर से एक बार समझिए, दिक्कत लेना नहीं है, फिर से एक बार समझिए कि डेसिमल दशमलव संख्या को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव, दशमलव के बाद कुछ अंक तक चलेगा फिर रुक जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा। इसकी हिंदी की मीनिंग से ही पता चल रहा है कि शांत हो रहा है, थोड़ा दूर तक जाएगा दशमलव के बाद फिर वह जो संख्या रुक जाएगा। देखिए दशमलव के एक अंक तक गया, रुक गया, इसको दशमलव उड़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, 23/10 हो गया पी बाई क्यू। इसको भी क्या करेंगे, 4.5 है, दशमलव उड़ा दिए, 2 अंक के बाद दशमलव, देखिए दशमलव उड़ाएंगे 2 अंक के बाद है तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, 456। यह आपका क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इसको कहेंगे कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर।
अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, या उसी को कहते हैं रेकरिंग डेसिमल, यानी कि आसान पुनरावृत्ति दशमलव। तो इसका क्या, जैसे 0.666, मतलब देखिए इंग्लिश मीनिंग पढ़िए क्या है, बट रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट कर रहा है दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट कर रहा है। देखिए एक पैटर्न लेकर, एक डेफिनिट पैटर्न लेकर जा रहा है, लेकिन छो जो देखिए छो 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 बार बार आ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको रोकने के लिए, छो को रोकने के लिए इसको रोक देंगे। तो 0.6 जहां पर जो संख्या रिपीट कर रहा है उसी पर जो है रेकरिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। इसको भी देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव बढ़ाएंगे तो 6/9 आ जाएगा, 6/9, 2 3 बटे 5 आ जाएगा, 6/10 आ जाएगा, तो 2 3 बटे 5 आ जाएगा। इसको भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को भी किसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको भी क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। और उसको जो है इसका एग्जैक्ट मान निकलता ही नहीं है, इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, आसान अनावृत्ति दशमलव का, तो उसको क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब तो यहाँ तक समझ गए होंगे, 3 बार आपको समझाएं, अब तो समझ गए होंगे। देख लीजिए एक बार फिर। चलिए, अब जो है 10th के बोर्ड में जो है आपको एक क्वेश्चन आया होगा, क्या कि पाई जो है यह एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? और बहुत से सारे बच्चों के मनों में यह डिफॉल्ट भी होता है, यानी कि दुविधा भी होता है कि पाई जो है या परिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो आप समझिए आज पाई जो है किसके बारे में, पाई के बारे में। ब्लैक ले लेते हैं। पाई के बारे में कि पाई जो है या एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या। ठीक, पाई जो है, पाई का 22/7 मान होता ही नहीं है। सबसे पहले क्या, पाई का जो है 22/7 मान होता ही नहीं है। पाई का मान तब बोलिएगा क्या होता है, हम तो सब जगह देखे थे कि 22/7 लेकर ही चलते थे, लेकिन पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 होता ही नहीं है। क्या हम बोले कि पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है। अब कैसे कहिएगा, तो देखिए पाई का जो है अप्रोक्सीमेट जो है, अप्रोक्सीमेट, इसको अप्रोक्सीमेट कहेंगे। पाई का अप्रोक्सीमेट मान जो है 22/7 लिया गया है, एग्जैक्ट मान नहीं है, समझे। पाई का मान जो है एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, पाई का अप्रोक्सीमेट मान जो होता है 22/7 होता है। क्या समझे, पाई का अप्रोक्सीमेट जो है मान वह 22/7 होता है। अब देखिए, या तो आप पढ़े होंगे कि लगभग में कितना होता है, दशमलव में 3.417, 3 क्या कितना होता है, 3.147, 1428। क्या होता है, पाई का लगभग मान क्या होता है, 3.1428। जाते रहता है, जाते रहता है, रुकता नहीं है ये, एक डेफिनेट पैटर्न भी नहीं लेता है। पाई जो है, पाई का देखिए, पाई सबसे पहले आपको क्या बताएं कि पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 होता ही नहीं है। दूसरा कि पाई का अप्रोक्सीमेट मान जो है, बहुत सारे वैज्ञानिक ने पाई का मान पहले ढूंढ ही नहीं पाए। तो पाई का एक अप्रोक्सीमेट जो है, सभी वैज्ञानिक मिलकर बैठकर, गणितज्ञ बैठकर एक विचार विमर्श किए, और जो है फिर ये पाई का एक मान जो है, अप्रोक्सीमेट मान जो है 22/7 रखे। पाई का लगभग मान जो है 22/7 लिया गया। पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 होता ही नहीं है, एग्जैक्ट मान। पाई का लगभग मान 22/7 होता है। पाई और दशमलव में कहें तो पाई का मान देखिए कितना आ रहा है, 3.1428। ठीक, क्या समझे। अच्छा, आप कहिएगा कि 22/7 पाई अब क्या है, आपका कहना होगा कि पाई तब है तो है क्या, आखिर पाई परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या है। तो पाई की बात करें यहाँ, पाई का तो सबसे पहले आप क्या कहिएगा कि पाई का हम क्या बता रहे, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 होता ही नहीं है, नहीं ना होता है पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता। तो इसको क्या कहिएगा, जिसको पी वाई एग्जैक्ट मान नहीं होता उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर।
तो क्या हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा, इरेशनल। पाई तब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। आपको बोले थे ना, जिसका एग्जैक्ट मान नहीं निकलता है उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। वही बात करें कि 22/7 तब क्या है, आपका कहना भी होगा कि 22/7 क्या है। तो देखिए, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है 22/7 को। तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बताइए, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा सकता है, उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। अब देखिए क्या पहले बताए थे, लिख लीजिए यहाँ नोट, भी आई है, यह समझना आपको। देखिए, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है। पाई का जो है अप्रोक्सीमेट मान 22/7 होता है। यानी कि पाई का अप्रोक्सीमेट मान कितना होता है, दशमलव में 3 दशमलव, डेसिमल में कितना होता है 3.1428, डैश 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 से जाते रहता है। इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है पाई का। पाई का मान जो है एग्जैक्ट मान नहीं होता है। और सभी वैज्ञानिक गणितज्ञ ने मिलकर एक मान अप्रोक्सीमेट में लिया कि पाई का मान जो है ना लगभग में 22/7 रख लेते हैं सभी मिलकर। और दशमलव में कितना आ गया, 3.1428, जाते रह गया, जाते रह गया, जाते रह गया, जाते रह गया। तो पाई जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन वही बात करें 22/7, इसको तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। ठीक, शायद ऐसा है कि यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि पाई अपरिमेय संख्या है और क्या 22/7 परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या। ठीक, लिख लीजिए। अब देखिए, हम जो देखेंगे किसके बारे में, इंटीजर्स के बारे में। क्या, पूर्णांक के बारे में, इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में, INTEG, इंटीजर्स के बारे में क्या आप देखेंगे, इंटीजर इंटीजर इंटीजरी इंटीजरस। ठीक है, पूर्णांक के बारे में देखेंगे। पूर्णांक, इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक, इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक, देखिए अब पूर्णांक के बारे में देखेंगे। तो पूर्णांक को भी यहाँ दो भाग है पूर्णांक का भी। पहला देखिए क्या है, एक होता है निगेटिव इंटीजर्स, दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। एक क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स। एक होता है निगेटिव इंटीजर्स और दूसरा क्या होता है, इसको कहते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है एक पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए, निगेटिव इंटीजर्स उसको कहते हैं जो जीरो से छोटे होते हैं, जो जीरो से छोटे होते हैं, जो जीरो से छोटे होते हैं उसको क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं उसको, निगेटिव इंटीजर्स।
अच्छा, जीरो से छोटा कौन कौन होता है? देखिए, जीरो, -1, -2, -3, -4, -5, डॉट 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 कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। देखिए, निगेटिव इंटीजर्स की क्या कहते हैं? जीरो से जो छोटे होते हैं, जीरो से जो छोटे होते हैं उसको क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। देखिए, जैसे जीरो, जीरो भी होता है, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो से छोटे न बोले, तो -1 हो गया, जीरो से छोटा क्या हो गया? -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5। यह कहाँ तक चल जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। उसको क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर्स। ठीक, उसको क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर्स। लिख लीजिए, वो सभी संख्याएं जो जीरो से छोटे होते हैं उसको क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर जीरो से जो जो बड़ा आ रहा है, जीरो से जो जो बड़ा आ रहा है उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे में देखिए क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कहाँ तक? पॉजिटिव में चल रहे हैं, तो पॉजिटिव कितना? इन्फिनिटी तक हो जाएगा। यह आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। यह आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए, जीरो अब कहिएगा तब क्या है? जीरो क्या है? तो जीरो जो है यहाँ, जीरो, अच्छा पहले एक नंबर लाइन में आपको बताए थे ना, नंबर लाइन में बताए थे जीरो इज नादर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्या है? जीरो जो है ना ही धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक इंटीजर्स। जीरो इज नादर, नादर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। जीरो जो है, जीरो जो है ना ही पॉजिटिव, ना ही धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो न्यूट्रल है। क्या है? जीरो एक न्यूट्रल है। जीरो न्यूट्रल है। अब देखिए, पॉजिटिव का भी समझिएगा कि धनात्मक पूर्णांक उसे कहते हैं, जीरो से जो बड़ा आ रहा है उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। में पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन आता है? 1, 2, 3, कहाँ तक? डेढ़ डेढ़ इंफिनिटी तक चलते रहेगा। इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, इसको देखिए, 1, 2, 3 जो इंफिनिटी तक जा रहा है इसको भी नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या 1, 2, 3, 4 जो है इंफिनिटी तक जा रहा है, इसको जो है क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब मिटाते हैं पहले। लिख लिए होंगे तो मिटा रहे हैं। ठीक, अच्छा एक कॉन्सेप्ट आप लिखिए अब। रिमार्क में, कॉन्सेप्ट नहीं, इसको जो है रिमार्क में लिखिए। इसको नोट कीजिए पहले। बहुत वीवीआई है। क्या है? बहुत वीवीआई। पहला नंबर देखिए, यदि आप जीरो को जीरो से गुना करते हैं तो परिणाम यानी कि रिजल्ट जो है जीरो आएगा। जीरो को जीरो से गुना करते हैं क्या आता है? जीरो आएगा। ठीक, दूसरा देखिए, जीरो को यदि किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो वह भी जो है जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। तीसरा नंबर देखिए, जीरो को किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो जो है जीरो आएगा। जीरो को किसी भी संख्या से भाग, जीरो को किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो जीरो ही आएगा। ठीक, चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर कि जीरो को जीरो से भाग दीजिएगा तो अनडिफाइन आएगा। अनडिफाइन यानी कि अपरिभाषित।
जीरो को जीरो से भाग दीजिएगा, क्या आएगा? अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। 5वां नंबर देखिए, 4 हो गया। किसी भी संख्या को जीरो से भाग दीजिएगा, वो भी जो आपका अनडिफाइंड आ गया, अनडिफाइंड आ गया। किसी भी संख्या को जीरो से भाग दीजिएगा, क्या आ गया? अनडिफाइंड आ गया। यानी कि जो है मैथ में जीरो से जीरो से जीरो से भाग देने का अलाउ ही नहीं है। क्या? जीरो से भाग देने का अलाउ ही नहीं है। देखिए यहाँ भी जीरो से जीरो में भाग दिए तो यहाँ भी अलाउ नहीं था, क्या आ गया? अनडिफाइंड आ गया। यहाँ भी अलाउ नहीं है तो अनडिफाइंड आ गया। समझे? यह जो आपका 5 गो रूल है, आपको बहुत भी आई है, सो इसको जो है आप याद कर लीजिएगा एक बार। समझ नहीं गए? अच्छा, आप एक बार समझिए तो, कि जीरो को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो कैसे आएगा? कि जीरो को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो कैसे आएगा? ठीक, देखिए, जीरो को किसी भी संख्या से भाग देंगे, जीरो कैसे आएगा? एक प्रूफ देख लीजिए। मान लेते हैं जीरो को एन से भाग दिए, के आएगा। क्या आएगा? के आएगा। मान लेते हैं लेट मान लेते हैं जीरो को एन से भाग देने पर के आ गया। ठीक है, बाय क्रॉस गुना कीजिए, त्रिय को गुना, तो क्या आ जाएगा? जीरो बराबर क्या आ जाएगा? एन गुना के। अच्छा, एन गुना के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि जो है एन नो इक्वल टू जीरो। एन का मान जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या? यहाँ जो है एन का मान जीरो नहीं होना चाहिए। एन का जीरो मान होगा तब तो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन क्या है, जीरो को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। यह हमको प्रूव करना है, जीरो कैसे आएगा। तो आप मान लीजिए कि यहाँ जो है दो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको गुणा करने पर ऐसी कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर जीरो आ जाएगा? हमको बताइए तो आप, क्या आएगा? ऐसी कौन सी संख्या है जिनको ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको गुणा करने पर जीरो आएगा? तो आप कहिएगा कि कोई तो ऐसा संख्या नहीं दिख रहा, जैसे कि 5 गुना 1/5, तो 5 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसा तो कोई संख्या नहीं है। हाँ, यदि यहाँ पे रहता कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको जोड़ने पर या घटाने पर जो है वह जीरो आ जाएगा, तो आप बता सकते थे। लेकिन यहाँ गुणा करने की बात है, यहाँ दो संख्या को गुणा करके जीरो करना है। तो यह तभी जीरो हो सकता है जब आप देखिए एन का तो जीरो हो नहीं सकता है, एन इक्वल टू नॉट जीरो। तो क्या आ जाएगा? यहाँ के को जीरो जीरो होना पड़ेगा। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तभी जीरो। तो आप अब समझ गए के का मान यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो। यानी कि जीरो बा एन, यानी जीरो को किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा, क्या आ जाएगा? के को देखिए यहाँ जीरो की जगह, तो जीरो का मान क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो जीरो आ जाएगा। यानी कि अब समझे हैं कि जीरो को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो कैसे आएगा। फिर से एक बार समझिए, फिर से कि जीरो को किसी भी संख्या से भाग देंगे, मान लेते हैं सपोज कि जो है के आएगा, मान लेते हैं लेट लिख दिए, तो जीरो इन बाय क्रॉस गुना कर दीजिए, तो क्या आएगा? एन गुना के आ जाएगा। अब यहाँ कहा गया ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको गुना करने पर जो है जीरो आएगा, जीरो आएगा। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि के का मान जीरो नहीं होना चाहिए भैया, के का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो के का मान क्या होगा? ऐसा कोई संख्या है ही नहीं, एक ही संख्या है कि के को जीरो मानेंगे और जीरो को एन से गुना कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। यानी कि जीरो को किसी भी संख्या से भाग देने पर जीरो ही आएगा। समझ गए यहाँ तक? लिखिए इसको। अब देखिए वहां तक तो समझ गए होंगे, अब आगे बढ़ रहे हैं। नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या आ गया? प्राकृतिक संख्या। अब देखिए नेचुरल नंबर को भी दो भाग में बांट कर पढ़ते हैं। पहला देखिए कौन कौन होता है। पहला हो जाएगा आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या।
क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक। दूसरा क्या होता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। पहला क्या होता है, प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर क्या क्या था, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 कहाँ तक जाके इन्फिनिटी तक जा रहा था, उसी को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए नेचुरल नंबर को भी दो भागों में बांटे हैं। पहला कौन है, प्राइम नंबर यानी कि उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और दूसरा क्या है, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। अब देखिए कहिएगा कि प्राइम नंबर तब क्या आता है, तो वे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। वे नंबर वे संख्या जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। देखिए याद याद रहेगा, लिख लीजिएगा ना एक बार तो याद रहेगा आपको। वे संख्याएं, वो संख्या जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। केवल कहिए या तो एग्जैक्टली कहिए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं। और यहाँ आइए, अच्छा पहले देख लीजिए, वे संख्या जिनके केवल यानी कि एग्जैक्टली दो ही फैक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अच्छा देखिए, दो फैक्टर मतलब खुद और एक से जो संख्या भाग भाग लगे, मतलब फिर से समझिए, वे संख्या जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, इसका मतलब क्या आ गया कि वो संख्या जो है, ऐसी कौन सी ऐसी संख्या जिसका फैक्टर केवल दो ही हो। पहला यानी कि वह एक से भाग लगे और दूसरा स्वयं से भाग लगे, तो वो कौन कौन है, देखिए दो भी है, आप कहिएगा कि एक भी है, लेकिन एक जो है एक से ही भाग लगेगा, खुद एक ही से भाग लगेगा। तो एक जो है ना, यह जो है क्या कहते हैं, सार्वत्रिक फैक्टर है, सार्वत्रिक गुणनखंड है। एक जो क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्टर है। क्या, एक यूनिवर्सल फैक्टर है। अब देखिए जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, अच्छा दो जो है, दो देखिए एक से भाग लगेगा और केवल दो से ही भाग लगेगा। दो दो जो है, देखिए प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, वो संख्या जिनके केवल एग्जैक्टली दो ही फैक्टर होते हैं, मतलब एक से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, वह जो है प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे दो देखिए, एक से भाग लग रहा है और दो से भी स्वयं से भी भाग लग रहा है, तो यह दो भी जो है प्राइम नंबर आ गया। अब देखिए चार होगा क्या, तीन आइए तो तीन की बात करें, तीन में देखिए उसका एक से भाग लग रहा है, ठीक, फिर स्वयं से भाग लग रहा है, स्वयं से भाग लग रहा है, इसके भी केवल दो ही फैक्टर है, क्या आ जाएगा, तीन हो जाएगा। अब देखिए तो चार है क्या, चार को देखिए तो चार को देखिए, तो चार का देखिए फैक्टर क्या किया जाएगा, एक से भी भाग लग रहा है, दो से भी भाग लग रहा है और चार से भी भाग लग रहा है, तो इसका तीन को फैक्टर हो गया, तीन फैक्टर हो गया ना। देखिए चार का देखिए, एक से भी भाग लग रहा है, दो से भी भाग लग रहा है और चार से भी भाग लग रहा है, तो इसका तीन फैक्टर हो गया। तो चार जो है यह प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का कहना है कि वे संख्याएं जिनके केवल एग्जैक्टली दो ही फैक्टर हो उसको हम रखेंगे भैया प्राइम नंबर का। यही कहना है कि हम उसी को रखेंगे जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं हम उसी को रखेंगे और सभी को हटा देंगे, हम नहीं रखने वाले हैं। हमको दो ही प्यारा है, हम दो हमारे दो, इसका सिद्धांत यही है प्राइम नंबर का, हम दो हमारे दो, कि हम जो है दो ही फैक्टर रखेंगे, दो ही फैक्टर वाले को हम रखेंगे यहाँ पे स्थान देंगे। बाकी बात तुम बुझो, बाकी बात तुम बुझो। तो देखिए चार का तो तीन फैक्टर हो गया, चार भी नहीं होगा, पांच आइए तो पांच का देखिए, एक से भाग लग रहा है और दो से भाग तो नहीं लगेगा, तीन से भी भाग नहीं लगेगा, चार से भी भाग नहीं लगेगा, खुद पांच से ही भाग लगेगा, इसके भी दो फैक्टर हो गए, तो यह क्या आ जाएगा, पांच आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह क्या आ जाएगा, छह तो नहीं होगा क्योंकि दो तीन से भी हो रहा है और एक से भी हो रहा है, छह से भी हो रहा है, चार पांच हो जाएगा, चार हो जाएगा। देखिए एक से भी हो रहा है, दो से भी हो रहा है, तीन से भी हो रहा है, तीन हो गया, चार से नहीं छह से हो गया, तो कितना हो गया, चार है, इससे चार फैक्टर हो गए। तो यह जो है
प्राइम नंबर नहीं है। 2 3 5 6 हो गया, नहीं 6 ना है तो 7 है। इसी तरह डैश 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 जाते रहेगा प्राइम नंबर। अच्छा देखिए यहाँ कितना बात किए, 3 5 7, ठीक। ये जो है जाते रहेगा। 9 देखिए तो 9 हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके भी 3 फैक्टर आ रहे हैं। 3 फैक्टर आ रहे हैं, 1 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया। 9 भी नहीं होगा, अब 11 होगा, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक। ये सब संख्या जो है प्राइम नंबर है। अच्छा यहाँ देखिए, यही 3 को जो कंजुगेटिव नंबर है, 3 कंजुगेटिव नंबर, जिनका जो है लगातार 2 बढ़ रहा है, लगातार 2 बढ़ रहा है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 आ गया, ठीक है। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि 3 कंजुगेट मतलब 3 ऐसी कौन सी क्रमागत संख्या है, क्रमागत विषम अभाज्य संख्या है, ऐसी 3 क्रमागत अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या, बताइए कौन है वह संख्या। तो क्या है जिनका, हाँ, ऐसी 3 विषम अभाज्य संख्या, ऐसी 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या जिनका जो है डिफरेंस जो है 2 है, जिनका डिफरेंस 2 है। देखिए 5 में से 7 गया 2, 3 में से 5 गया, कितना आ गया, जो लगातार जो है 2 2 का बढ़ोतरी हो रहा है, लगातार 2 2 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं कंपोजिट नंबर। अब क्या आते हैं, कंपोजिट नंबर। अच्छा इसका पूरा एक बार समझ लीजिए, तब बाद में आगे समझिएगा। इसको पहले समझ लेते हैं पूरा, तब जो है ना आपको कंपोजिट नंबर के बारे में समझाएंगे। अच्छा देखिए तो यहाँ कुछ एक समझ में आया कि ऑड और इवन, दो क्या है, दो ही स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है, सबसे छोटा संख्या है, दो सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटा क्या, सम संख्या है, सम अभाज्य संख्या। क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए तो, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ये देखिए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, कौन है, 2। देखिए अभाज्य संख्याओं में 2 ही जो है वो सम संख्या है, और सब देखिए विषम संख्या है ना, 3 5 7 11 13। अच्छा सम संख्या अब क्या कहिएगा, तो सम संख्या वे सभी संख्या है जिनको 2 से भाग दे सकते हैं, उसको सम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे सभी संख्या जिनको 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, 2। अब कहेगा कि सबसे छोटा, सबसे छोटा, हाँ सबसे छोटा ऑड मतलब विषम, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या। बताइए कि सबसे छोटा विषम संख्या यहाँ पे क्या है, 3 है, 2 तो सम संख्या है ना, 3 क्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या है, क्या है, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3 है, क्या है, 3। ठीक है, लिख ले अब यहाँ तक, यह जो है ना अभाज्य संख्या अब खत्म हो गया। अब आपको बताएंगे कंपोजिट नंबर क्या है, पहले लिख लीजिए, काहे कि यहाँ थोड़ा सा मिटाना होगा, उधर भी लिखना है ना, ठीक। यहाँ तक लिखिए पहले, समझे कि देखिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल एग्जैक्टली जो है 2 ही फैक्टर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि 2 3 5 7 11 13। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट 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 इवन प्राइम नंबर कौन है, 2 है, और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन है, 3 है, ठीक। अब कंपोजिट की बात करते हैं, कंपोजिट नंबर क्या है, तो आपको क्या बताए थे, वे सब वो सभी संख्याएं जिनके
क्या लिखे हैं आवाज संख्या में, कंपोजिट नंबर में वो सभी संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो। कितना हो? 3 फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर हो, उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। उसको क्या कहेंगे? कम से कम कितना है? 3 फैक्टर। अब देखिए तो ढूंढिए आप। एक होगा? एक तो नहीं होगा। दो भी नहीं होगा, क्योंकि दो जो है यहाँ क्या आ रहा है, या तो आपका इसका भी 2 फैक्टर आ रहा है। तीन भी नहीं है, तीन का भी 2 ही फैक्टर है। चार में देखिए, चार का कितना फैक्टर आ रहा है? चार का फैक्टर कीजिए तो देखिए, चार का फैक्टर एक से भी भाग लग रहा है, दो से भी भाग लग रहा है, तीन से भागने लग रहा है, अब चार से भाग लग रहा है, अब खुद चार से भी भाग लग रहा है। हाँ, चार से हो गया ना। देखिए चार का देखिए तो एक से भी भाग लग रहा है, दो से भी भाग लग रहा है और चार से भी भाग लग रहा है। तो इसका कितना फैक्टर? 3 गो है। क्या है? 3 फैक्टर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ क्या है? कंपोजिट नंबर में वो संख्या जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो। तो चार इसका एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल में क्या आ गया? चार। देखिए 5 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 तो यहाँ प्राइम नंबर है। 7 भी नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर है। छो देखिए तो, छो का छो देखिए, एक हो गया छो का। छो का फैक्टर देख लीजिए, छो का फैक्टर करेंगे क्या आ गया? एक से भाग लगेगा, दो से भाग लगेगा, तीन से भाग लगेगा और छो से भाग लगेगा। एक से भाग लगेगा, दो से भाग लगेगा और कितना? 6 से भाग लगेगा। यह भी जो है क्या आ गया? इसका भी 4 का फैक्टर हो गया। एक, दो हो गया, तीन हो गया और 6 हो गया। इसका भी 4 फैक्टर था। तो यह भी कितना? देखिए कम से कम 3, अधिक से अधिक जितना हो सकता है फैक्टर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 6 हो गया। अब 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। अब 8 चेक कीजिए तो, 8 चेक कीजिए, 8 चेक कीजिए तो आप देखिए 8 का एक से भाग लगेगा, दो से भाग लगेगा, तीन से नहीं लगेगा, चार से लगेगा और 8 से लगेगा। इसका भी 4 फैक्टर हो गया, मतलब यह भी एग्जाम्पल में आ गया। ठीक, यह भी आपका एग्जाम्पल में आ गया। हम मिटाते हैं इस जगह। अब देखिए 8 हो गया। अब 9 देखिए तो, 9 का 9 देखिए, एक से भाग लग जाएगा, दो से नहीं लगेगा, तीन से लगेगा और 9 से लगेगा। इसका भी 3 फैक्टर है, मतलब यह जो एग्जाम्पल में 9 भी आएगा। एग्जाम्पल में 9 भी आएगा। ठीक, अब देखिए 10 देखिए तो, एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 9 10 भी आ गया। ठीक, इसी तरह जो है चलते रहेगा, इसी तरह जो है ये चलते रहेगा। ठीक, यहाँ आपको कुछ समझ में आया? हम लिखेंगे कि सबसे छोटा, हिंदी में लिख रहे हैं, सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4 है। देखिए सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? 4 ही है। सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? 4 है। अब देखिए अब और एक क्वेश्चन आएगा आपको कि सबसे छोटा ऑड मतलब विषम, विषम भाज्य संख्या क्या है? देखिए सबसे छोटा और मतलब विषम भाज्य संख्या क्या है? इसमें तो देखिए एगो दिख रहा है 9 जो है, यह क्या है? और संख्या है, यानी कि विषम संख्या है। विषम संख्या किसको कहते हैं? जिसको 2 से भाग नहीं दे सकते हैं। यह भी देखिए यही एक है ऐसा संख्या, 9 ही एक ऐसा संख्या है जो विषम है, जो विषम है और यह अभाज्य संख्या में आ गया है। तो हमको कह रहा है कि सबसे छोटा और यानी कि विषम, विषम भाज्य संख्या कौन है? तो यह 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, दो देखिए, दो क्वेश्चन याद रखना आपको, यहाँ से दो, प्राइम नंबर से दो क्वेश्चन और कंपोजिट से पहले दो को याद रखना है सबसे पहले। क्या आपका क्वेश्चन ये इस तरह रहेगा कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तो दो है। प्राइम नंबर में स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है? दो। और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर ऑड में 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। 3 सबसे स्मॉलेस्ट है प्राइम नंबर और ऑड में भी 3 जो है सबसे विषम आवाज, सबसे छोटा विषम आवाज संख्या 3। अब देखिए बात करते हैं, दो को यहाँ से हो गया, दो को कंपोजिट नंबर से याद करना है।
कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है 4 और सबसे छोटा और भाज्य संख्या कौन मतलब और मीनिंग विषम भाज्य संख्या कौन है 9 है। ठीक, लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा से इसको याद करना है। ठीक, लिखिए पहले।